हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी रात वाली परछाई। पालनपुर गांव में शांता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे और उसके पति थे। उस गांव में वो अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी और एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई के झोपड़े उड़ गए। बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि हुआ। किसी के घर टूट गए तो किसी के फसलों का नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी इस गांव में। जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए, उन्होंने काफी विलाप किया, क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ी बहुत हर किसी की हानि हुई, पर शांता के घर एक आंच तक नहीं आई, जो कि ये बहुत ही अजीब बात थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा, तभी शांता ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाई। एक दिन शांता तेज धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई बन ही नहीं रही थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब वो उसी कड़ी धूप में चलते हुए अन्य व्यक्तियों को देख रही थी तो उसे बाद में यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से बन रही थी, पर शांता की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। शांता बहुत घबरा गई। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने? बात ऐसी आश्चर्यजनक थी कि किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने जब ये बात अपने पति से कही तो उनका शांता की बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब शांता अपने साथ धूप में उन्हें लेकर जाके दिखा देती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। सचमुच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। शांता एवं उसके पति ने यह सोचा कि इस बात की भनक किसी भी गांव वाले को नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उसे डायन समझकर जान से मार देंगे। और इसी डर से उन्होंने इस बात को सबसे छुपा लिया। शांता इस बात को औरत से तो छिपा रही थी, पर अपने आप में घूट रही थी। शांता की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसे लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हो। दिन में तो शांता की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाइयां अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। शांता सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी सारी परछाइयां किसकी है। ये जानने के लिए वो अपने आंखों को छूने लगी। तभी वहां मौजूद सारी परछाइयां भी अपने आंखों को छूने लगी और वहां मौजूद परछाइयां शांता की ओर बढ़ने लगी और उन सबको अपनी ओर बढ़ते देख शांता डर के मारे बेहोश हो गई। पर तभी वहां उसके पति आकर शांता को बेहोश देखकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे, जिससे शांता होश में आ रही थी। होश में आने के बाद वो सारी बात अपने पति को बता देती है, जिसके बाद वे लोग फैसला लेते हैं कि कल रात वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे, पर इस बात की भनक गांव वालों को लग गई और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर शांता के घर के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने शांता से कहा कि तुम बाहर आओ और इस कड़ी धूप में खड़ी हो जाओ, और ये अगर सच निकली बात तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। शांता डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया और देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वे सब समझ गए कि ये कोई डायन ही है। उन्होंने शांता को जान से मारने का फैसला किया
और गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला लिया। शांता रो रो कर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने बहुत मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई, सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर गया। तभी शांता के पति शांता की कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगे। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि वो मिट्टी और कीचड़ की वजह से उनको तकलीफ हो रही थी। पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में शांता की लाश उन्हें दिखी और उन्होंने उसे उस कब्र से बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि शांता की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी और अचानक वो उठ खड़ी हो गई। ये देख शांता के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो उसकी लाश को यहाँ से ले जाना चाहता था, पर शांता तो मुझे जीवित मिल गई। अब तो वो खुश भी हो गए। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते शांता ने यह श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ा है, सब कुछ तबाह हो गया है और किसी को भी ये पता नहीं चला कि आखिर शांता अपने पति एवं बच्चों के साथ कहाँ चली गई, जो कि अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी बात पर कोई एक्शन लेने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।